IMF प्रोग्राम से मईशत में इस्तेहकाम आता है, तरक्की नहीं होती। दुआ है ये IMF का आखिरी प्रोग्राम हो। कर्जों से कौमें तरक्की नहीं करती। हमने कर्जे की जिंदगी को वक़ार की जिंदगी में बदलना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का प्राइम मिनिस्टर डिजिटल यूथ हब के इजरा की तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान की मईशत मुस्तहकम हुई है। नौजवानों पर सरमायाकारी करेंगे तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। नौजवानों को बेहतरीन हुनर और स्किल्स देंगे। IT, AI, वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाए तो नौजवान मुल्क का सरमाया बनेंगे। दीगर अखराजात कम करके यूथ की ट्रेनिंग के लिए पैसे देंगे। खादिम बनकर पाकिस्तान की खिदमत करता रहूंगा। गवादर के इलाके किलमत में फायरिंग, 6 अफराद जाँ बहक। फायरिंग का वाकया मकरान कोस्टल हाईवे पर पेश आया। पुलिस के मुताबिक जाँ बहक अफराद गवादर से कराची जा रहे थे। तुरबत में सिक्योरिटी फोर्सेस के कैंप पर ग्रेनेड लॉन्चरों से हमला। दस्ती बम रिहायशी क्वार्टर में गिर के फट गया। मियाँ बीवी समेत 3 बच्चे जख्मी। सदर और वज़ीर आज़म की किलमत वाक़े की शदीद मज़म्मत। सदर आसिफ ज़रदारी ने कहा, दहशतगर्द मुल्क की तरक्की और सूबे की खुशहाली के दुश्मन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मासूम लोगों के खिलाफ बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ हैवानियत की वाज़ेह अक्कास हैं। मुल्क दुश्मन अज़ाइम को कभी कामयाब नहीं होने देंगे। वाक़े की तहकीकात ज़िम्मेदारों को करार वाक़ई सज़ा देने की हिदायत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, बेगुनाह अफराद को नाहक कत्ल करना इंसानियत सोच जुर्म है। बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ दहशतगर्दी के खिलाफ पुख्ता अज़्म को कमज़ोर नहीं कर सकती। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का भी इज़हार अफसोस। सोगवार खानदानों से इज़हार ताज़ियत। जाफर एक्सप्रेस दहशतगर्द हमले के 16 रोज के बाद बहाल। ट्रेन 280 मुसाफिरों को लेकर पेशावर से कोयटा रवाना हुई। ट्रेन 34 घंटे का सफर करके कल दोपहर 5 बजे कोयटा पहुंचेगी। जाफर एक्सप्रेस कल कोयटा से पेशावर आएगी। विफाकी वजीर अमीर मकाम ने पेशावर कैंट स्टेशन पर मुसाफिरों को रुखसत किया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, जो बलोचिस्तान की तरक्की रोकना चाहते हैं उनको मायूसी हुई। दहशतगर्दों के अज़ाइम कामयाब नहीं होंगे। वजीर आज़म और आर्मी चीफ मुल्क की सलामती के लिए पुरअज़्म हैं। वो इस काज खुद नोटिस ले आए, कराची रजिस्ट्री में बैठे और सिर्फ एक केस लगे, और वो लगे डंपर, टैंकर और हैवी ट्रैफिक से जो लोग कुछ ले जा रहे हैं। उनकी वजूहात क्या है, उन पे अमल दरामद क्यों नहीं हो रहा, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उसका बड़ा फैसला सुना के जाए। गवर्नर सिंध ने कराची में बढ़ते हादसात को ट्रैफिक गर्दी करार दे दिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान से हैवी ट्रैफिक हादसात का नोटिस देने का मुतालबा। चीफ जस्टिस को खत लिखने और ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान। शहर में टूटी सड़कों की मुरम्मत अपने पैसों से कराने का भी ऐलान। कहा, कातिल डंपर हंसते बसते खानदानों को उजाड़ रहे हैं। ट्रैफिक गर्दी बहुत बढ़ गई, तदारुक नागुज़ीर हो गया। कराची लावारसों का शहर नहीं, अब ऐसे नहीं चलेगा। UC के जिम्मेदारान टूटी सड़कों की लिस्ट लेकर आए। अपने पैसों से टूटी सड़कें बनवाऊंगा, मुझे हटा सकते हो तो हटा दो, आवाम के लिए बोलना नहीं छोड़ूंगा। गवर्नर सिंध का मलिर हाल्ट में टैंकर से कुचले गए खानदान के वरसा से इजहार ताज़ियत। हैवी ट्रैफिक हादसात में जाम बहक अफराद के वरसा को प्लॉट देने का ऐलान। 190 मिलियन पाउंड केस और सजा मुअत्तली की दरख्वास्त। बानी PTI का ईद से कबल समात के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू। दरख्वास्त में कहा गया कि 24 मार्च को सजा मुअत्तली का केस समात के लिए मुकर्रर था। मरकजी वकील कत्ल के मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट में मसरूफ थे। मुख्तसर कॉस्ट लिस्ट में दरख्वास्त ईद के बाद तक मुलतवी कर दी गई। सजा मुअत्तली की दरख्वास्त मरकजी अपील के साथ ईद से कबल समात के लिए मुकर्रर करने की इस्तदा। नजरबंदी कानून के खिलाफ दरखास्त पर समात। लाहौर हाई कोर्ट ने दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस आलिया नीलम और वकील अजहर सिद्दीक में तल्ख जुमलों का तबादला। अजहर सिद्दीक ने कहा, माय लॉर्ड, आपको केस का इल्म नहीं। चीफ जस्टिस ने कहा, मैं सारा केस पढ़ कर आई हूँ, आप खामोश रहो। अजहर सिद्दीक ने कहा, मैं परसों से बीमार था,
मैं सिर्फ इस केस के लिए आया हूं। चीफ जस्टिस ने कहा, आप लग तो ठीक रहे हो। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी की अमरीका में आला सतह मुलाकातें जारी। कायम मकाम अंडर सेक्रेटरी लीज़ा खीना समेत अहम ओहदेदारान से मुलाकातें। पाक अमरीका ताल्लुकात, इलाकाई और बैन अल-अक़वामी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। तारिक फ़ातमी ने कहा, हुकूमत माशी आशारियों में बेहतरी के लिए दिन रात कोशां है। अमरीका से तिजारत, सरमायाकारी अवलीन तरजीह है। अपर चित्राल में बारिश और शदीद बर्फबारी से जिंदगी भी मफलूज। वादी कुमराट, लवारी चनर, कल्पानी, अशरई दरा, जहाज बांदा में बर्फबारी। मुख्तलिफ मकामात पर लैंड स्लाइडिंग, नदी नालों में तुग़यानी, कई मकामात पर रोड ब्लॉक। बारिश का पानी दुकानों में दाखिल हो गया। दराए पंचकूड़ा में निचले दर्जे का सैलाब। दी लोयर में बारिश के साथ शदीद जलाबारी भी हुई। फसलें और मेवाजात के बागात को शदीद नुकसान। विफाकी ब्यूरोक्रेसी की हालिया तरक्कियों में मेरिट की धज्जियां उड़ा दी गई। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने पसंदीदा अफसरान को तरक्की देकर मेरिट की पामाली की। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर साहब कहते हैं, तरक्की की वाहिद शर्त बानी और PTI को दबाना था। अदलिया के बाद अब ब्यूरोक्रेसी को भी कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। बगैर इजाज़त दूसरी शादी पर पहली बीवी का फस्ख निकाह का हक देना गैर इस्लामी करार। इस्लामी नजरियाती कौंसिल ने करार दिया, ऐसा अदालती फैसला जो पहली बीवी को ये हक दे शरीयत की नज़र में दुरुस्त नहीं। ह्यूमन मिल्क बैंक का मामला तवील बहस के बाद मौखर, फैसला आइंदा इजलास में होगा। पीका एक्ट के तहत PTI रहनुमाओं की JIT में तलबी चैलेंज। सेक्रेटरी दाखिला JIT और IG इस्लामाबाद से 21 अप्रैल को जवाब तलब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की शेख वकास अकरम और दीगर को JIT में जवाब जमा कराने की हिदायत। CPNE का सहाफ़ी फरहान मलिक, वहीद मुराद और दुकानदार की पीका एक्ट 2025 के तहत गिरफ्तारियों पर इजहार तशवीश। CPNE के सदर इरशाद अहमद आरिफ और सेक्रेटरी जनरल एजाजुल हक ने अपने मुश्तरका बयान में कहा, पीका एक्ट 2025 की मंजूरी के वक्त जिन खदशात का इजहार किया था अपने बुरे असरात के साथ सामने आ रहे हैं। हुकूमत और जमहूरी इदारे आज़ादी सहाफ़त के मामलात को आईनी हकूक़ की रोशनी में तय करें। CPNE और दीगर सहाफ़ती तंजीमों से मुशावरत करके पीका एक्ट 2025 पर नज़रसानी की जाए। पीका एक्ट 2025 में मस्बत तरमीम करके इसे नाफिज किया। पाकिस्तान का रूस यूक्रेन महदूद जंगबंदी मुआहिदे का खैर मकदम। तनाज़े के खात्मे के लिए मुज़ाकरात पर जोर। अक़वाम मुत्तहिदा में नामज़द मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का सलामती कौंसिल में बयान। कहा, पाकिस्तान ने हमेशा तनाज़े के पुरअमन हल के लिए मुज़ाकरात की हिमायत की। मस्बत पेशरफ जामे और मुस्तकिल जंगबंदी की राह हमवार करेगी। मुआहिदे के लिए अमरीका सऊदी अरब के किरदार की तारीफ। फरीकैन से मुआहिदे की मुकम्मल पासदारी का मुतालबा। इसराइली फोर्सेस की गजा में मजीद बमबारी, 20 फ़लस्तीनी शहीद। गजा में बेघर फ़लस्तीनियों के खैमों पर ड्रोन हमला, 11 फ़लस्तीनी शहीद, मुताद ज़ख्मी। जबालिया में इसराइली फ़िज़ाई हमले में हमास तर्जुमान अब्दुल लतीफ़ समेत 9 फ़लस्तीनी शहीद। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है, इसराइल की नई जारियत से सिर्फ पिछले हफ्ते में 1,42,000 से ज़ायद अफराद बेघर हो चुके। इसराइल ने हमले जारी रखे तो यरगमालियों की बाजियाबी फजूल होगी। हमास की तंबीह। इसराइली वज़ीर आज़म ने कहा, यरगमालियों को रिहा ना किया तो गजा के मजीद इलाकों पर कब्जा कर लेंगे। गजा में फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी। ऑस्ट्रेलियाई खातून रुकने पार्लियामेंट ऐवान में रो पड़ी। केट मिक ने कहा, जब उनका बच्चा उनके पास सुकून से सो रहा था तो उन्होंने इसराइली बमबारी के नतीजे में मलबे तले दबे फ़लस्तीनी बच्चों की तस्वीर देखी। इन बच्चों के पाँव मलबे तले से बाहर निकल रहे थे। गजा में अंधाधुंध इसराइली बमबारी देखना दर्दनाक है।
अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का इंपोर्टेड गाड़ियों पर 25% टैक्स लगाने का ऐलान। कहा, अमरीका में बनने वाली गाड़ियों पर कोई टैक्स नहीं होगा। एलोन मस्क ने ऑटो टैरिफ के बारे में मशवरा नहीं दिया। हो सकता है चीन पर टैक्स में थोड़ी कमी कर दूं। यमन हमले की तफसीलात लीक होने के सवाल पर कहा, मुशीर कौमी सलामती ने जिम्मेदारी कबूल की है। हो सकता है सिग्नल ऐप में ही खराबी हो। सिग्नल राब्ते का मौसर जरिया नहीं। अमरीकी सदर का यमन में हौसियों पर हमले जारी रखने का ऐलान। अमेरिका के अटलांटिक मैगजीन ने ट्रंप इंतजामिया के यमन जंगी मंसूबे की मज़ीद तफसीलात जारी कर दी। कहा, सिग्नल ग्रुप में शेयर मालूमात में बास को रोक लिया गया। एडिटर इन चीफ को हमले की इतला 2 घंटे पहले ही मिल गई थी। अब तक वाज़े नहीं कि सिग्नल ग्रुप में सहाफ़ी को शामिल क्यों किया गया। अमेरिका कतर को $2 अरब का दिफाई साजो सामान फराहम करेगा। अमेरिका ने मंजूरी दे दी। अमरीकी हुकाम का कहना है मुआहिदा कतर की दिफाई सलाहियत को मजबूत बनाएगा। हथियारों की फरोख्त खित्ते में ताकत का तवाज़ुन मुतासर नहीं करेगी। थिएटर फन और सकाफत का आईनादार है। पंजाब हुकूमत थिएटर की अपग्रेडेशन के लिए इकदाम कर रही है। वज़ीर पंजाब मरियम नवाज का थिएटर के आलमी दिन पर पैगाम। कहा, फनकारों की फलाह बहबूद के लिए आर्टिस्ट फंड कायम कर दिया गया। थिएटर को बहाल करके फन और सकाफत की तरवीज के लिए बेहतरीन जरिया बनाएंगे। हजार महीनों से बेहतर एक रात शब कदर। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में क़याम लैल के दौरान रूह परवर इस्तेमाल। 34 लाख से जायद उम्रा ज़ायरीन और नमाजियों की शिरकत। अल्लाह के हजूर गिड़गिड़ा कर अपने गुनाहों की मुआफ़ी, बख्शिश और उम्मत मुसलमा के इत्तेहाद के लिए दुआएं। पाकिस्तान में 30 मार्च को शवाल का चांद नजर आने का कवी इम्कान। मुल्क भर में 29 रोजे और ईद उल फितर 31 मार्च पीर को होगी। तर्जमान स्पार्को का कहना है 30 मार्च को चांद इंसानी आंख से बआसानी नजर आएगा। छोटी ईद की बड़ी तैयारियों को टॉप गियर लग गया। बाजार और शॉपिंग मॉल्स में गहमा गहमी, किसी को खूबसूरत कपड़ों की तलाश तो कोई मैचिंग जूतों और ज्वेलरी के लिए बेकरार। बच्चे भी अपनी मनपसंद खरीदारी में मसरूफ।